दोस्तों रोजमर्रा के इस्तेमाल में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनके सही इस्तेमाल के बारे में हमें मालूम नहीं होता, या फिर वो चीजें हमारी नजरों के सामने होती हैं मगर फिर भी हम उन पे गौर नहीं करते कि आखिर उनको बनाने का असल मकसद क्या होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ। लेटर ऑन अ मेकअप जार। दोस्तों अगर आपने कभी भी मेकअप का सामान खरीदा है तो मेकअप बोतल के ऊपर एक ये छोटा सा साइन बना होता है जिसमें कभी तो 6M लिखा होता है, कभी 12M तो कभी 18M और कभी कभार तो 24M भी लिखा होता है। तो दोस्तों ये मार्क्स कंपनी अपने किसी डिजाइन के तौर पर नहीं बनाती, बल्कि ये मार्क्स इस मेकअप की एक्सपायरी डेट होते हैं जो कि बताते हैं कि ये मेकअप कितने महीनों के बाद एक्सपायर हो जाएगा। और अगर इस मेकअप को एक्सपायरी डेट के बाद भी इस्तेमाल किया जाए तो चेहरे पर बहुत बुरी तरह के इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, जबकि ये मार्क्स आपको बताते हैं कि ये मेकअप कब फेंकना है। दी स्मॉल होल बिटवीन दी आईफोन फ्लैश एंड कैमरा। दोस्तों अगर आपने आईफोन का न्यू वर्जन देखा हो तो आपने देखा होगा कि इन सेल्स में कैमरा और फ्लैशलाइट के दरमियान एक छोटा सा होल बना हुआ है। ये होल ना तो शो मार्क है और ना ही कैमरा वगैरह का हिस्सा है, बल्कि इस होल में एक माइक्रोफोन लगा हुआ है जो कि वीडियो शूट करते हुए आवाज की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए लगाया गया है। द लाइन्स ऑन दी एक्जैक्टो नाइफ। दोस्तों अगर आपने कभी भी ब्लेड वाला ये नाइफ इस्तेमाल किया हो तो आपने नोटिस किया होगा कि इस ब्लेड के ऊपर थोड़े थोड़े फासले पे लाइंस लगी होती हैं। ये लाइंस यूं ही नहीं लगाई जाती, बल्कि इस रेजर की मुद्दत को बढ़ाने के लिए ये लाइंस लगाई जाती हैं। और जब आप महसूस करें कि रेजर अब सही काम नहीं कर रहा तो इसका अगले वाला पीस काट दिया जाता है और पीछे से बिल्कुल फ्रेश ब्लेड निकल आता है। और ये काम 10 बार किया जा सकता है, यानी कि 10 बार इस रेजर को नया बनाया जा सकता है। द एक्स्ट्रा पीस ऑफ फैब्रिक डेट कम्स विद न्यू क्लॉथ। दोस्तों आप जब भी न्यू शर्ट या न्यू पैंट खरीदते हैं तो साथ में फैब्रिक का ये छोटा सा टुकड़ा लगा होता है जिसको एक बटन के जरिए इस शर्ट पर लगाया गया होता है। और अक्सर लोगों के जहन में यही आता है कि फैब्रिक का ये पीस पैच के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि पैंट या शर्ट जब किसी जगह से फट जाती है तो उस जगह को सीने के लिए इस फैब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इस फैब्रिक को लगाने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स इस पीस को सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए लगाते हैं कि आप अपनी पैंट शर्ट को किसी वॉशिंग मशीन में धोने से पहले फैब्रिक के इस छोटे से पीस को वॉशिंग मशीन में धो के चेक करें कि फैब्रिक के कलर उतरने और इस फैब्रिक के खराब होने का क्या हिसाब किताब है, ताकि बाकी कपड़े खराब होने से बचाए जा सके। ताहम इस फैब्रिक के पीस के साथ जो बटन आता है वो बिल्कुल इसीलिए ही आता है कि अगर शर्ट का कोई बटन टूट के गिर जाए तो ये बटन इस्तेमाल कर लिया जाए। The extra holes in Converse sneakers। दोस्तों बहुत से लोग जो स्नीकर्स पहनते हैं उन्होंने नोट किया होगा कि स्नीकर्स में 2 एक्स्ट्रा होल्स भी बने होते हैं, और अक्सर लोगों का ख्याल होता है कि साइड्स पे बने हुए ये दोनों होल्स डेकोरेशन के लिए बनाए गए हैं। हालांकि ये होल्स बिल्कुल भी इस मकसद के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि स्नीकर्स में ये होल्स बनाने का मकसद वेंटिलेशन होता है, क्योंकि स्नीकर्स थोड़े से एक्स्ट्रा लंबे होते हैं और अगर वेंटिलेशन का सिस्टम ना हो तो पाँव से बुरी तरह की स्मेल आना शुरू हो जाती है। एट द एंड ऑफ अ रूलर। दोस्तों अक्सर लोग समझते हैं कि पैमानों के ऊपर बने हुए होल्स पेपर के ऊपर किसी किस्म का सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनका मकसद भी यही होता है, और एक्चुअली इनको इस काम के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है, मगर चूंकि ये होल्स बहुत छोटे होते हैं तो कुछ खास सर्कल बनाने के काम भी नहीं आते। तो दोस्तों पैमानों के अंदर इन छोटे सुराखों का असल मकसद ये होता है कि इन पैमानों को आसानी से दीवार पे लटकाया जा सके, ना कि इनको किसी डेस्क या बुक के अंदर घुसाया जाए। द होल एट द एंड ऑफ पेन हैंडल। दोस्तों बाकी तमाम ऐसी चीजें जिनके बारे में आप नहीं जानते उनमें से ये चीज सबसे ज्यादा यूजफुल हो सकती है। घरों में इस्तेमाल होने वाले पैन्स और दूसरे बर्तनों के हैंडल्स में एक सुराख होता है जिसको लोग खास इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि इन बर्तनों को लटकाया जा सके। कुछ हद तक हैंडल्स में मौजूद ये होल इस काम के लिए भी फायदेमंद साबित होते हैं, मगर इनका ये मकसद हरगिज नहीं होता, क्योंकि ये होल सिर्फ इसलिए बनाए जाते हैं कि कुकिंग करते हुए चम्मच कुकिंग मटेरियल से भर जाता है, तो बजाय इसके कि वो भरा हुआ चम्मच दूसरे बर्तनों में रख के उन बर्तनों को खराब किया जाए तो इस चम्मच को हैंडल के सुराख में लटकाया जा सके। इस तरह ना तो कोई दूसरा बर्तन खराब होगा और ना ही बार बार चम्मच को उठा के इस्तेमाल करने की मुश्किल पेश आएगी। एरो ऑन द साइड ऑफ गैस गेज आइकॉन। दोस्तों गाड़ियों में लगे हुए मीटर्स के अंदर गैस गेज आइकॉन के साथ एक छोटा सा एरो बना होता है जो कि इस बात की निशानदही करता है कि गैस टैंक किस तरफ है, यानी कि किसी भी फिलिंग स्टेशन से गैस भरवाते वक्त ड्राइवर इस एरो से अंदाजा लगाता है कि गैस टैंक किस तरफ है और गैस किस तरफ से फिल करवानी है।
पॉम फॉर्म एंड बैकपैक लूप। दोस्तों अक्सर हैट्स के ऊपर पॉम फॉर्म बने होते हैं। ये स्टाइल 90s से चला आ रहा है और ये हैट्स सेलर्स के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और जब ये सेलर्स किसी कश्ती में सवार होकर समुद्र में जाते थे तो ये इन हैट्स का इस्तेमाल करते थे और दूर से ही नजर आ जाता था कि ये शिप्स कौन से एरिया की हैं, क्योंकि हर एरिया की हैट्स के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स के पॉम पॉम बने होते थे। जबकि बैग्स की बैक पे बने हुए लूप हॉलिंग लूप कहलाते हैं, जो कि ऐसे लोगों के लिए मददगार साबित होते हैं जो कि पहाड़ों को सर करने के लिए बड़े से बड़े पहाड़ों पर चढ़ते हैं। तो दोस्तों ये थी रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ ऐसी चीजें जिनके असल मकसद से लोग नावाकिफ होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें।